अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उससे बात पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में ये है कि जो एलिमेंट्स जो आयन्स हमारे पास कंपाउंड में मौजूद हैं उनकी वैलेंसीज हम राइट साइड पर टॉप पर जो हम उसे राइट डाउन करते हैं उससे ट्रांसफ़र करना है। जैसे यहाँ पर Na सोडियम के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस। अब प्लस के साथ 1 मेंशन नहीं है, पर हमें ये इसकी समझ पहले से ही होनी चाहिए जो +1 चार्ज है और ये -1 चार्ज है। अब ये इस चार्ज तो ट्रांसफ़र नहीं करना आपने, असल में तो जो वैल्यू है जो नंबर है वो ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर जो सोडियम के ऊपर 1 था वो Cl के नीचे 1 आ जाएगा, बन जाएगा। अब Cl ऊपर जो माइनस के साथ जो 1 मौजूद है वो 1 सोडियम के नीचे आ 1 बन जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स या दोनों वैलेंसीज अगर तो सेम हैं तो वो वैलेंसीज आपस में ख़त्म हो जाएंगी जब हम फार्मूलाज बताएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास CaO दूसरी एग्जांपल है। इसमें Ca के ऊपर 2+ चार्ज है और O के ऊपर 2- चार्ज। अब यहाँ पर भी ये जो Ca के ऊपर 2 है वो इधर प्लेस होगा और ये वाला 2 नीचे इधर आ जाएगा, तो Ca2 और O2 बन जाएगा। बट फार्मूले में हम ये 2 नहीं मेंशन करते, हम ये दोनों 2 जो है 2 और 2 नहीं बताया होता, वो इसलिए इसमें भी हमारे पास जो दोनों वैलेंसीज हैं वो सेम हैं, तो ये नंबर्स आपस में ख़त्म हो जाते हैं और जो फार्मूला बनता है वो CaO बनता है। मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने जो वैलेंसी का जो नंबर है उसे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र होने के बाद अगर वो दोनों नंबर्स या वैलेंसीज सेम हों तो वो वैलेंसीज ख़त्म हो जाती हैं और फार्मूले में उन्हें नहीं बताया जाता, जैसे CaO में बताया हमने, NaCl में। अभी थर्ड एग्जांपल ऐसी है जिसमें वैलेंसीज हमारी डिफरेंट आएंगी। Ca के ऊपर 2 है और Cl के ऊपर 1, तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 नीचे, तो Ca1 बन जाएगा और Cl2। अब यहाँ पर दोनों वैलेंसीज सेम नहीं है तो हमारे पास Ca1 और Cl2 बनता है। बट हम अपने मोस्टली जो यूज़ में 1 तो अंडरस्टूड करते हैं, तो भाई जिसके साथ जो चीज़ ना हो तो वो 1 ही है। जाहिर सी बात है जब Ca यहाँ पर मेंशन है तो वो Ca एटम उसमें मौजूद है, तो हम इसे अपने इस्तेमाल के तौर पर जनरली तौर पर CaCl2 मेंशन करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। आई होप आप इस स्टेप नंबर 3 समझ में आया है। जैसे यहाँ पर मेंशन था, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पर ये तीनों एग्जांपल्स मेंशन हैं। मैं साथ में ही इसे स्टेप नंबर 4 भी आपको समझा दिया है, आप इन दोनों पॉइंट्स को समझें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब पाँचवा आयन जो तो बहुत इंपॉर्टेंट पाँचवा स्टेप जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाँचवा स्टेप है उसमें हमने ये बताना है, अब इधर फ़िलहाल हमारे पास कंपाउंड में जो आयन्स मौजूद हैं वो सिंगल एटम पर मौजूद थे, जैसे Ca, Cl, Na, O, ये सारे आयन्स हैं जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हैं। अब हमारे पास कंपाउंड ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें आयन्स मोर देन 1 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और उसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन दिया है पॉली एटॉमिक आयन मोर देन 1 एटम। अब इस रेडिकल के ऊपर नेट चार्ज आता है। नेट चार्ज से मुराद टोटल चार्ज, जितने भी तमाम एटम्स उसमें मौजूद हैं उन सारे एटम्स का जो आयन ऊपर जो चार्ज है वो सम अप होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आए। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़, तो वेक्टर भी एडिशनल, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें एडिशन होती हैं, तो ये भी हमारे पास एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर SO4 2-, इसे हम सल्फेट का नाम देते हैं। सल्फेट में जो सल्फ है वो सल्फर से बना है, जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो होता है जो सिर्फ एक एटम हो और उससे अराउंड में जो डिफरेंट एटम्स वो अटैच है। PO4 में P सिर्फ है सबसे जो 1 एटम, तो वो फास्फोरस से बना फास्फेट। अब SO4 के ऊपर 2- चार्ज है और PO4 के ऊपर 3- चार्ज, तो ये जो 2- चार्ज है वो इस पूरे SO4 पर है, इसे हम नेट चार्ज बोलते हैं, और ये 3- चार्ज इस पूरे PO4 पर है। अब हम ये पढ़ते हैं ये चार्ज बना जैसे सल्फर सेंट्रल एटम है, इससे वैलेंसी 6 होती है, मतलब ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 भी होती है और 6 भी, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। 2 बॉन्ड यहाँ पर बना लिए, 2 बॉन्ड यहाँ पर और 2 बॉन्ड यहाँ पर। सल्फर से तो 6 बॉन्ड्स पूरे हैं, वो न्यूट्रल होते बैठ गया, उससे तो वो
मतलब जब वो स्टेबल है। अब यहाँ पर जो ये O है और ये O, इनके दो दो बाड्स पूरे नहीं हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसने दूसरे बाड के लिए बचाए हुए थे वो यहाँ पर माइनस की सूरत में शो हो रहे हैं। ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों आपस में ऐड हुए तो इन पूरे सल्फर सॉरी SO4 ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया। इसे हम सल्फेट आयन बोलते हैं और ये रेडिकल है। सेम ऐसे ही फास्फोरस में, इस फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, ये 5 बाड बना सकता है, 2 3 4 और ये 5। अब ये P और ये O तो खुश हैं, उनके बॉन्ड्स पूरे हैं, पर ये तीनों O, इन तीनों के ऊपर जो चार्ज आया है तो वो तीनों सम अप होने के बाद 3 माइनस बना। तो आई होप आप समझ में आया है। तो सल्फर SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज क्यों आया है और PO4 के ऊपर 3 माइनस चार्ज क्यों। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ में डाउट में रहते हैं, तो वो फिर रटने की तरफ चले जाते हैं। तो हम रटा लगा लेते हैं, इस पर 2 माइनस चार्ज है, इस पर 3 माइनस चार्ज, तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए मुसीबत बन सकता है। आप जो तो अंडरस्टैंड किया करें, फिर आपके लिए उसे याद रखना भी आसान होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेडिकल होता है उसे हम इस सिंबल के जरिए डिनोट करते हैं। हमेशा इस सिंबल के अंदर बताया जाएगा और इस सिंबल के बाहर उस पर जो नेट चार्ज है वो शो होगा। आपके पास एक कंपाउंड है Al2SO4, Al2SO4। अब इस सिंबल से मुराद क्या है, तो ये पूरा है तो हमारे पास अलहदा आइन है और ये वाला अलहदा आइन, इससे बाहर इधर 3 भी है। अब कंपाउंड पर जब भी चार्ज नहीं होता वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। एल्यूमिनियम एटम +3 चार्ज शो करवाता है, इससे वैलेंसी 3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पर Al2 है तो इसलिए +3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो +6 बना। SO4 अभी हमने पढ़ा है 8 यूनिट पर -2 चार्ज होता है, यहाँ पर 3 टाइम्स है तो हमारे पास चार्ज बन जाएगा -6। आपस में दोनों सेम है तो चार्जेस ख़त्म और बना Al2SO4 थ्राइस। बट SO4 तो हमने इस सिंबल यानी जो पैरेंथेसिस है उसमें मेंशन करवाना है। Al तो हमारे पास एक सिंपल सा आइन है जो एज एटम पर मुश्तमिल है, इसलिए वो सिंबल से बाहर है और सिंबल के अंदर SO4 पूरा हमने मेंशन करवाना है। आई होप आप सब तो ये समझ में आया है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो इस पॉइंट में जो डाउट्स हैं, जो चीज़ समझ में ना आए आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। इफ़ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज कॉल्ड रेडिकल, यानी वो आयन जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। ये बहुत अहम शॉर्ट आंसर है, इसके बारे में अभी आप फ़िलहाल आने वाले पेजेस में भी पढ़ेंगे। बियरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, बियरिंग से मुराद होना, उन पर जो नेट चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, इसे सल्फेट बोलते हैं, इस सल्फर से आप इसे याद रखना है। PO4 3 माइनस फास्फेट, P से याद रखना आपने फास्फोरस से। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, यानी जो उस पर जो नेट चार्ज है उससे उस पूरे रेडिकल की वैलेंसी शो होती है, तो मतलब उसे कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। अब ये तो भाई स्टेप नंबर 3 और 4 तो इनमें वैसे ही फॉलो होता है, बट ये एक एडिशनल चीज़ है तो राइटिंग द रेडिकल विद इन दी पैरेंथेसिस। जो हमारे पास ऐसा आयंस जो मोर देन 2 एटम से बना हो या 2 एटम या मोर देन 2 एटम से बना हो तो उसे हम पैरेंथेसिस यानी सिंबल में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 थ्राइस, ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हुआ है। Ca2PO4 ट्वाइस, सॉरी Ca3PO4 ट्वाइस। जैसे मैंने यहाँ पर Al2SO4 थ्राइस था आपके सामने पूरा ब्रेक डाउन दिया है, बाद में आपको बताया है तो भाई Al2 इसलिए आया है और SO4 3 इसलिए आया है। तो मैं आपसे होमवर्क बता रहा हूँ, दे रहा हूँ कि Ca3PO4 ट्वाइस था, आप खुद से बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता तो आप मुझे बताइएगा, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे सोल्यूशन बता दूंगा, और आप खुद से ट्राई ज़रूर करें। Ca पर 2 चार्ज होता है 2+, और PO4 मैंने यहाँ पर बताया है उस पर 3 माइनस चार्ज है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप ये लेक्चर समझ में आया है। इसमें जो भी डाउट्स हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप हमसे पूछिएगा। इस टॉपिक में से हर साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर इन कंपाउंड्स का फार्मूलाज पूछ लेता है, इन आयंस से जो नेम्स पूछे जा सकते हैं, उन पर चार्ज या वैलेंसी पूछी जा सकती है। और इसमें बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में ये बार बार रिपीट होता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो इसे आप तैयार करें और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे पूछें। और मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है Ca3PO4 ट्वाइस के बारे में, उसे आप ज़रूर करें, और जहाँ पर आप इशू हो वो आप हमें बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।